शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार छोड़। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कर रहे हो, तब भगवान देवाधिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवाधिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सके। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना, तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते, इसलिए हम कहाँ बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहाँ बैठे हैं हम? दक्षिण में अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा है, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा चल जाएगा, बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, अशोक सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है। ऐसा नहीं कि बंद रहता। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो, आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर कहता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूँ, अपने भक्त के दुख को मिटाना। कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख हम आप और हम ये स्तुति क्यों गाते हैं? पंडाल में बैठकर क्यों करते दुख कटे? शिव महापुराण के उमाखंड में शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे, पार्वती तुम रुका जी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचुला देवी को सुना रहे हैं बिंदुक की मुक्ति के लिए, सुन पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी में काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश, केदार,
छोड़कर उतनी देर में शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठता हूं। चंचुला देवी ने कथा कराई बिंदुक के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती जी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा, वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए। दोनों ने बैठकर कथा सुनी है यजमान बनकर। हम जितनी देर कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए, वहां बैठकर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उससे कह दिया तो ये जो पत्रों का ढेर लगा है ना, ये इतने पत्र जो आए हैं, ये पत्र इतने पत्र जो आए हैं ना, जिस दिन तुमने दिल से भूमि पर बैठकर उस